सब यहीं रह जाना है। इसलिए ये तन, ये मन, ये धन सब ठाकुर जी का है। तन की बात आती समझ में आता है, मन की बात आती समझ में आता है, लेकिन जब धन की बात आती है तो माथा चढ़ जाता है। पूजा पाठ करवा लेते हैं, भजन करवा लेते हैं, लेकिन जब पंडित जी को दक्षिणा का नंबर आता है तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, त्रुटियां निकलने लगती है। कहां दे पाते हम वो दान जिसके अधिकारी वो ब्राह्मण होते हैं, वो साधु होते हैं, वो संत महात्मा होते हैं। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, जितने बड़े थे वो उससे कई गुना ज्यादा वो कंजूस थे। प्यार से बोलो राधे राधे। कभी जीवन में एक पैसे का दान नहीं किया। मृत्यु का समय निकट आ गया, मरणासन स्थिति में हो गए, कंठावरुद्ध है। गांव वाले कहने लगे इससे अच्छा तो सेठ जी मर जाए, बड़ी तकलीफ पा रहे, बड़ा दुख पा रहे। सेठ के पुत्र को किसी ने कहा कि सुनो भैया पंडित जी के पास जाइए, वो कोई उपाय बताएंगे, ऐसे बहुत तकलीफ पा रही तुम्हारे बाबूजी, हमसे देखा नहीं जाता है। सेठ का बेटा दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास गया और कहने लगा गुरुजी कोई उपाय बताओ ना, कोई उपाय बताओ ना। बोले क्या हुआ? पिताजी बहुत संकट में है, बहुत तकलीफ में है, उनका मोक्ष कर दीजिए ना। कैसे होगा उनका मोक्ष? पंडित जी कहने लगे काम करो, एक सोने की गाय बनाओ और अपने सेठ जी के हाथ से दान करवा दो, सो ही उनका मोक्ष हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बेटा दौड़ा दौड़ा गया पिताजी के पास। बोले पिताजी आप चिंता मत करो, अब आपका उपाय मैंने ढूंढ लिया। बोले क्या? बोले आपके हाथों से सोने की गाय दान करवानी है। अरे बोले नहीं, सोना 1 लाख रुपए तोले का है। नहीं तू चिंता मत कर, मैं 5-4 दिन में निकल जाऊंगा इस दुनिया से, तू टेंशन मत ले, कमरा खाली हो जाएगा। अब 10 दिन निकल गए, लेकिन फिर भी सेठ जी नहीं मरे। फिर चिंता हुई, फिर गए पंडित जी के पास। पंडित जी से कहने लगे देखो ना पिताजी मान ही नहीं रहे, वो तो मना कर रहे हैं सोना 1 लाख का। अरे बोले तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? एक काम करो, गाय तो तुम सोने की लेना, लेकिन उसके ऊपर गोबर का लेप कर देना और कह देना कि नहीं अब नियम चेंज हो गया है, अब सोने की जगह गोबर की गाय दान करने से मोक्ष हो जाता है। दौड़ा दौड़ा लड़का पहुंचा पिताजी के पास, कहने लगा कि पिताजी पंडित जी ने नियम चेंज कर दिया है। कहने लगे कि अब सोने की जरूरत नहीं है, अब गोबर की गाय दान करो, मोक्ष हो जाएगा। सेठ जी कहने लगे देखा मैंने कहा ना, मैं तो कहता हूं कि 10 दिन और रुक जा, पंडित जी कहेंगे कि गोबर की गाय की भी जरूरत नहीं है, खाली मुंह से गाय कहो मोक्ष हो जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। बेटे ने कहा कि गोबर की गाय में कौन से पैसे लग रहे हैं? सेठ ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बेटा गया सुनार की दुकान पर सोने की गाय बनवा कर लाया, उसके ऊपर गोबर का लेप किया और पिताजी के हाथों पंडित जी को दान करवाया। और जैसे ही संकल्प छोड़ा उधर सेठ जी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। प्यार से बोलो राधे राधे। इधर सेठ जी मरे, सीधे ऊपर पहुंचे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे ही ऊपर पहुंचे तो एक वैतरणी नदी आती है, जहां जो गाय का दान करते हैं तो वो गाय आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी पूंछ पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। एक बार मैं यही कथा सुना रहा था तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि गुरुजी आपको इतना कैसे पता, आप ऊपर गए हुए हैं क्या? प्यार से बोलो राधे राधे। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। सेठ जी के सन्मुख
वो गोबर की गाय आ गई, सेठ जी ने पूंछ को पकड़ लिया। अब गाय जैसे जैसे चलती गोबर हटने लगा, गोबर हटने लगा, और जैसे ही सारा गोबर हटा, मरे हुए सेठ जी को दोबारा हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, उस पंडित ने मेरे साथ में फ्रॉड कर दिया, सोने गोबर की गाय बोल के सोने का दान करवा दिया। हे भगवान, उस पंडित का सत्यानाश हो। अब उस पंडित का तो सत्यानाश नहीं हुआ, मरे हुए सेठ जी 2-3 बार और मर गए। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान ने आपको दान देने लायक बनाया है तो आप दान दीजिए, संकोच मत करिए।